अब ये जो वज़ीर आला पंजाब जाने की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो वहाँ पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर सकेंगे केपी के वज़ीर आला? और अगर लोग अब नहीं निकल रहे उस नंबर से, उस तादाद से, उसकी वजह क्या है? मुझे रीज़न बताएं आप। क्यों आपको क्या लोग बद्दे लोग हैं, या लोगों को लगता है कि नहीं लीडरशिप के पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है, और लोग अब तंग आ गए इस सारे प्रोसेस से 2-3 साल में जो भागम भाग हुई है? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है शेर अफजल मरवत साहब? मेरे ख्याल में अवामी तहरीक चाहे कोई भी लीडर हो, अगर वो चलाना चाहता है और उसको कामयाब करना चाहता है तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरियात हैं और जो काम पहले से करना होता है वो हद ज़रूरी होता है। अगर आप अचानक कोई डेट देते हैं कि जी फलां 5 अगस्त को आपने पीक डे बनाना है, तो 5 अगस्त के लिए आपने कोई काम करना होता है, कोई फील्ड फार्मेशन बनानी है, कोई कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, कोई आपने लॉजिस्टिक के लिए बात करनी है, कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, मोटिवेशन है। आपने पाकिस्तानियों को बताना है कि उनका निकलना क्यों ज़रूरी है। ये तो नहीं है कि खान के अल्फाज आपने पाकिस्तानियों को पहुंचा दिए और अब पाकिस्तानियों पे छोड़ दिया कि ये इसको पीक डे बनाएं। पंजाब जो है इसने काफ़ी मायूस किया है गुज़िश्ता 3 साल में PTI को बिलखसूस, और वैसे भी अवामी तहरीकें जो हैं कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट पंजाब से न उठी है न कामयाब हुई है। और ये मौजूदा वक्त में वज़ीर आला साहब अगर जाना चाहते हैं, एक मोटिवेशन के लिए अगर जाना चाहते हैं तो की बात है, लेकिन अगर किसी का ये ख्याल है कि ये कोई जलसा आम में तब्दील होगा या लोग निकलेंगे या कोई तहरीक बनेगी, मैं बिल्कुल होता हुआ नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि वज़ीर आला साहब को जिम्मेदारी गर्च खान ने दी है, लेकिन अभी तक तो कोई लाया अमल ही नहीं है। तहरीक कब करनी है, किस तरह करनी है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, और इसके बाद करना क्या है, ये सारी चीज़ें मिसिंग है। अभी तक तो पार्टी इसी में है कि जनाब गेंद समीउल्लाह और समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से हसन सरदार के पास कोई ये जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है कि तहरीक का ऐलान कर दें, फिर तारीख का ऐलान होगा, और इस पे महीने गुजर गए हैं। तो लिहाजा जिन्होंने तहरीक चलानी होती है और ऐसे हालात में जिसे पाकिस्तान नंबरदार है, तो फिर ऐसे हालात में PTI के पास वापसी का रास्ता क्या बचा है आपके ख्याल में? महमूद साहब मौजूद है हमारे साथ। PTI जो है, PTI के पास वापसी का तो कोई रास्ता है ही नहीं। PTI के जो लोग उस दिन बोले और उन्होंने कहा जी कि हम पीसफुल कम बैक करना चाहते हैं, उनके हवाले से फिर दूसरे दिन अलीमा खानम का बयान आ गया, फिर शेख वकास साहब का बयान आ गया, उन्होंने मोहतरमा को देखते हुए कह दिया। तो लिहाजा PTI सेम पेज पे है ही नहीं, बयानिया सेम पेज पे नहीं है। जहाँ चकजई साहब और बेस्टर गौर साहब और दीगर अकाबिरीन एक बात करते हैं, तो जो खान के फैमिली के लोग हैं वो खान की बात करते हैं। खान जो है वो एग्रेसिव माइंड के आदमी है, वो समझता है, और ये मैं इस हद तक खान की तारीफ करूंगा कि वो दुरुस्त समझता है कि खान की PTI की निजात जो है वो एक एहतिजाजी सियासत में है, लेकिन एहतिजाजी सियासत के लिए न वर्कर ज़हनी तौर पर राजी है, न माहौल बना हुआ है, न कोई कोशिश हो रही है, और न फिल वक्त मुझे आइंदा 2-3 महीनों में कोई एहतिजाजी तहरीक बनती हुई नजर आ रही है। राइट, अब मुज़ाकरात का बताएं। ये मुज़ाकरात में गवर्नमेंट और अपोजिशन कितनी संजीदा है आपके ख्याल में, और जो एक दूसरे को ये कोई संजीदगी नहीं है हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि वो मुज़ाकरात क्यों करे? पहले जो किए थे वो मजबूरी के तहत किए थे, क्योंकि PTI सड़कों पे थी और 3 दफ़ा मुज़ाकरात हुए, लेकिन अब तो कोई वो सलाहियत और वो कुव्वत ही नहीं रही है। तो लिहाजा इनको क्या पड़ी है कि खुद अपने तहीं से कोई रिलीफ दे। हमारा यानी PTI के साथ जो हो रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल, आए दिन डिस्क्वालिफिकेशन, तो लिहाजा नेकी तो अभी बहुत दूर की बात है कि कोई नेकी शफ़क़त एहसान का सोचे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।